गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, इसी के साथ जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि लीनियर इक्वेशन पर हम लोग जो है स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जैसे कि परीक्षा का टाइम आ चुका है और स्टूडेंट जो है स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन से काफ़ी घबराते हैं, तो हम लोग उसी पर काम करेंगे। स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि हमें दो चर को फाइंड आउट करना होता है और फिर हमें लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन में एकदम इनिशियल से लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो और आसानी से सॉल्व कर सके परीक्षा में, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है। तो आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए, वन बाई वन क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इसमें आप बस ये ध्यान देना होगा कि एक लेंगे चर एक्स लेंगे और सेकंड क्या लेंगे, वाई लेंगे। इसी पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बारी बारी से। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, एक संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई संख्या ले लेंगे, माना कि या लेट कि एक संख्या है, उसको आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं ये संख्या को। और प्रश्न से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इस संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 7। तो क्या प्राप्त होता है, 15। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू 15 माइनस 7, 8। यानी वो हमारा संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इजी, मॉडरेट और टफ लेवल पर हम लोग जाएंगे, जो बोर्ड लेवल के लिए आपके लिए काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का दोगुना 18 है, तो संख्या हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लिख लेंगे, माना कि संख्या एक्स है और इस एक संख्या का दो गुना कितना हुआ, 18। इससे हमारा क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू, ये गुना है, मल्टीप्लाई ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 9 जा 18, यानी कि एक्स का वैल्यू 9 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 5 घटाने पर, यानी कोई संख्या ले लीजिए, इसमें आप 5 घटाइए, कितना मिलेगा, 9। यानी एक्स इक्वल टू 9 प्लस 5, ये हमारा 14 हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी सभी क्वेश्चन आपको एक चर पर बताया जा रहा है ताकि आप इसको समझने में इसको सुविधा हो और धीरे धीरे हम लोग टफ लेवल की ओर बढ़ेंगे। किसी संख्या का आधा 12 हो, कोई संख्या आपने ले लिया, एक्स ले लिया, इसका आधा आपने क्या ले लिया, 12। यानी कि एक्स बाई 2 इक्वल टू 12। यानी कि वो संख्या हो गया, इससे क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 इंटू 12। यानी ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई संख्या हो गया, इसका आधा ऐसे हो गया और कितना हो गया, 12। एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग और एक संख्या 8 है। अब यहाँ पर दो चरण में दो चर वाले हम लोग लेके चलेंगे। तो मान दो संख्या, दो आपने क्या लेना है, दो चर। माना कि दो संख्या x एवं y है। तो दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू 20। एक संख्या कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं, अगर 8 है तो हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर 8 लिख देंगे। y हमारा दूसरी संख्या है 20। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8, 12। यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितना निकल गई है, 12 निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। किसी संख्या का 3 गुना 27 है, तो संख्या क्या होगा, संख्या इक्वल टू वाई। तो संख्या आप एक्स ले लीजिए, तो वाई कुछ भी ले सकते हैं। संख्या का 3 गुना कितना हो गया, 27। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27/3, यानी कि कैंसिल होगा 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9। ये संख्या, ये आसान क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक संख्या का 1/3 5 है, तो क्या निकालें, संख्या वो इक्वल टू व्हाट। यानी संख्या एक ले लेंगे, इसका 1/3, 1/3 इक्वल टू 5।
ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू तिरछा गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 6 और बड़ी संख्या 14 है, तो संख्या निकाले, संख्या क्या होगा। तो दो संख्या ले लेंगे, मान लेते हैं ये बड़ी संख्या होगा, इसमें से जो अंतर है लिख लेंगे कि बड़ी संख्या क्या है हमारा x है और एक संख्या क्या y है। दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कितना है 6 है, और बड़ी संख्या कितनी है 14, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ पर कितना दिया है आपने, यहाँ लिखना था माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या इक्वल टू y। तो बड़ी संख्या ये हो गया, और बड़ी संख्या x इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 14, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई इक्वल टू 6, देयरफॉर ये माइनस वाई इधर जाएगा, तो 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक संख्या में से 10 घटाने पर 25 मिलता है, तो संख्या निकाले, यानी व्हाट, एक संख्या में 10, तो कोई संख्या ले लीजिए आप, एक में से आप 10 घटा दिए कितना मिला 25, तो वो संख्या क्या हो गया x इक्वल टू 25 प्लस 10 कितना हो गया 35। अभी हम लोग सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग टफ की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कोई संख्या, किसी संख्या में मान लीजिए वो संख्या x है, इसमें 3 गुना कर दिए और क्या जोड़ दिए 5, तो कितना है रिजल्ट आ रहा है 23। अब इसको क्या करेंगे 3x हो जाएगा ये, और ये 5 को इधर भेजेंगे 23 माइनस 5, ये हो गया 18 18, 3x, देयरफॉर x इक्वल टू 18/3, यानी कि 6 आंसर हो गया। यहाँ का संख्या क्या हो गया 6 हो गया। किसी संख्या का 2 गुना उसके 3 गुने से 10 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि कोई संख्या x ले लेंगे, इसका 2 गुना उसके 3 गुने से 10 कम है, यानी कि इस संख्या के 2 गुना उसके 3 गुने, यानी कि x इंटू 3 में से कितना कम है 10 कम है। सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 3x माइनस 10, इसको हम क्या करेंगे माइनस को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, एंड 3x माइनस 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। दो संख्याओं का योग कितना है 30 है, और उनका अंतर 4 है, तो क्या निकालें संख्या ज्ञात करें। तो माना कि संख्या कौन कौन सा हो गई, माना कि संख्या x एवं y है, तो दो संख्या का यानी फर्स्ट टाइम क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 30, और उनका अंतर है यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर देंगे, आपको दो लीनियर इक्वेशन वाली सॉल्व करने आता है क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34, इसलिए x इक्वल टू 34/2 यानी कि 17, और 17 का इसको फर्स्ट इक्वेशन आप लिए थे, और ये सेकेंड इक्वेशन, ये 17 को हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 30, और x का वैल्यू आपने निकाला 17, यानी कि y इक्वल टू 30, देयरफॉर y इक्वल टू 30 माइनस 17, ये हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 17, और y का वैल्यू कितना निकल गया 13। इस प्रकार क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब आयत की हो गया, आयत पर क्वेश्चन मिला, तो आयत क्या होता है, जैसे आप जानते हैं ये हमारा क्या हो गया आयत हो गया। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, चार आपने ले लिया, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, और इसका विकर्ण क्या होता है समान होता है। तो हमें यहाँ देखना होता है कि एक वर्ड है परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं सभी भुजाओं का योग, यानी इसमें 4 भुजा है तो चारों भुजाओं का योग, यानी कोई भी परिमाप आपसे पूछा जाता है किसी भी बहुभुज का, तो सभी बहुभुज को भुजाओं को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे पंचभुज हो गया षटभुज हो गया,
तो वो परिमाप निकल जाता है। परिमाप हो गया बाहरी आवरण, क्षेत्रफल हो गया अंदर का, और परिमाप हो गया बाहरी आवरण। जैसे हमारे पास स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या हो गया हमारा, पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ये हो गया, और ये ब्रेथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, एल इंटू बी। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स है लेंथ, और ये क्या हो गया, वाई हो गया चौड़ाई। ये हमारा क्या हो गया, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। तो क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई को हमने क्या लिखा था, x, और चौड़ाई y हो गया, इससे कितना बड़ा, 6 से, यानी लंबाई x उसकी चौड़ाई से 6 ज्यादा है। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें कि स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो हमें लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ करके, और ये मैथमेटिकल जो लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको इस न्यूमेरिकल फॉर्म में डालना है। तो हिंदी में दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है और सॉल्व करना है। इससे हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसको फर्स्ट माना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, परिमाप 44 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, जब सभी भुजाओं को जोड़ कर दीजिएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये y है तो y हो गया। ऐसे हमें सबको जोड़ेंगे, ऐसे फॉर्मूला आपको पता भी होगा, आयत का परिमाप। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। फॉर्मूला जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, x और x कितना हो गया, 2x प्लस 2y। हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैंने बताया ये फॉर्मूला आप आसानी से मैं ये लिख सकता था, लेकिन ये समझाया कि कोई भी भुजा हो, कोई भी आकृति हो, उसका परिमाप अगर दिया रहा है, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, तो हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस आकृति का अगर परिमाप दिया रहेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू कर देंगे, इस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। हम बात कर रहे हैं आयत के बारे में। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया 2, और परिमाप कितना दिया हुआ है, 44। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दो इधर आएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 44/2 22। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। हमारा मेन पर्पस है और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में लेके चलना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 22। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 28, x का वैल्यू हो जाएगा 14। इस x का वैल्यू किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फर्स्ट से आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x का वैल्यू 14 माइनस वाई इक्वल टू 6, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि लंबाई कितना निकल गया, लंबाई x बराबर लंबाई 14 सेंटीमीटर, और y यानी चौड़ाई, y चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारा इस प्रकार आंसर हो गया। तो मैंने बताया कि पहले इजी होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर टफ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, सेम है। किसी संख्या का 4 गुना और 6 का योग कितना है, 30 है। आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, संख्या याद करें, टाइपिंग मिस्टेक है। ये भी वही सही है, पहले भी बना चुके हैं। एक संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर आसानी से कर सकते हैं आप। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आता है क्वेश्चन, ये आयु निकालने वाला। तो लीनियर इक्वेशंस का हम लोग यूज देख रहे हैं, कैसे संख्या फाइंड आउट किया जाता है, कैसे पिता पुत्र के बीच में हम एज निकाल सकते हैं, कैसे आयत का हमने परिमाप दिया हुआ था और लंबाई और चौड़ाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा लीनियर इक्वेशन से ही संभव है। तो यहाँ कर एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो वर्तमान अब ज्ञात करना है। 10 वर्ष पिता के पुत्र, तो इसमें 2 वेरिएबल है, 2 है इसमें, एक पिता और एक पुत्र है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या लिख लेना है कि माना कि पिता की
वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स है। लेट द फादर्स एज इक्वल टू एक्स, और पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू वाई है। यानी कि हमने डिफाइन कर लिया पिता कौन है और पुत्र कौन है। अब हमने क्या करना होता है, जब 5 साल पहले की बात होती है तो हम माइनस कर देते हैं। अगर 5 साल के बाद की बात होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, पिता के एज में हम जोड़ देते हैं। 5 साल पहले की बात होगी, पिता के एज से क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे। अगर हम ये 5 साल के बाद बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैसे एक पिता के अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पिता पिता के आपने क्या ले लिया, आपने प्रश्न से इक्वेशन बना लो। पिता की आयु यानी कि एक्स अपने पुत्र की आयु यानी वाई से 3 गुनी है। यानी कि पिता की आयु, अगर पिता की उम्र जो है, अगर पुत्र की उम्र वाई है तो पिता की उम्र कितना हो गया, 3y। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यहां लिखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा। जैसे आज पिता की आयु अपने क्या माना था, एक, तो जाहिर सी बात है पिता का आयु क्या हो जाएगा, x+10। अगर पिता की वर्तमान आयु 50 साल है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। तो आज x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x+10। और पुत्र की क्या हो जाएगा, 10 साल बाद पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, पुत्र को आपने क्या माना, y, यानी y+10 हो जाएगा। ये हमारा बहुत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाए। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, x+10, और पुत्र की आयु क्या है, y+10, और पिता के एज जो है क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा, यानी पुत्र के से। तो इससे हमारा क्या बन रहा है इक्वेशन, ये 2y हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x+10। ठीक है। और x इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, 3y। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। हम विलोपन विधि का भी यूज कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापन की विधि से भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है जिससे आप कर सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ हमारा आसानी से दिख रहा है, प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -10, यानी y इक्वल टू 10, और इस y का वैल्यू हम इस x में डाल देंगे, इसमें फर्स्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये हमारा पिता का उम्र निकल गया। इस प्रकार पिता की उम्र कितना निकल गया, 30 वर्ष, और पुत्र का कितना निकल गया, 10 वर्ष। ये हमारा निकल गया। बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले हमें डिफाइन करना होता है पिता का और फिर पुत्र का, फिर क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान है, आप बना चुके हैं इस तरह से कई बार क्वेश्चन। ये भी बना चुके हैं आप इस तरह से, ये भी सिंपल। ये भी अभी परिमाप वाला मैंने बताया, ये भी आप कर सकते हैं, ये होमवर्क आपके लिए। यहाँ देखिए, एक छात्र ने कुछ पेन 180 रुपये में खरीदा। यदि प्रत्येक पेन की कीमत 15 है तो पेन की संख्या याद करें। यानी कि यहाँ कह रहे पेन की संख्या, तो आप क्या करें यहाँ पर, माना कि देखो, पहली बार जब भी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आती है तो उसमें क्या होता है कि रटा रटा है तो आता नहीं है, तो अचानक लगेगा कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। बट थोड़ा सा हम स्थिर रहते हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है समझने में, इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पिता की संख्या क्या होगी, माना कि पेन की संख्या, माना कि पेन की संख्या बराबर एक्स। तो पेन की कीमत पूछ रहा है, तो 180 रुपये में टोटल, यानी एक पेन की कीमत, पेन की संख्या इतना है, यानी प्रश्न से एक्स इंटू ये पेन की संख्या होगी, एक पेन की कीमत 15 है और पैसा हमने कितना दिया, 180 रुपया। तो पूछ रहा है कि पेन की संख्या क्या है, तो 180/15, ये हमारा हो जा रहा है 15 15 15 30, यानी कि 12 पेन हमारा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 12 पेन हमारा हो जा रहा है। तो पेन की संख्या कितनी हुई, 12 हो गई।
ये भी आसान है, आप कर लीजिएगा, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, ये होमवर्क आपके लिए। यहाँ से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये। यदि समीकरण x माइनस टू बाई इतना और ये दिया हुआ है तो एक अद्वितीय हल हो तो k का मान निकालें। कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि यदि a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू हो तो हमारा क्या होगा, ये अद्वितीय होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। यानी इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, यानी एक पॉइंट होगा। तो इसमें कह रहा है हमें क्या निकालना है, के का मान। इस प्रकार क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री। तो इससे हमें डिफाइन कर लेना है a1 कितना है, 1। जैसा कि मैंने बताया था, आप क्या करोगे, कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a1 b1 c1। तो हमारे पास a1 कितना निकल गया, 1, और b1 कितना निकल गया, -2, और c1 कितना निकल गया, -3। फिर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस के वाई माइनस वन इक्वल टू 0। इससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकल गया, a2x प्लस b2y सी टू इक्वल टू 0। यानी हमें निकालना होगा a2 कितना है 3, यहाँ तुलना करेंगे, और b2 कितना है k और c इक्वल टू -1। अब हमें इस फॉर्मूला पर हम लोग रख देना है, यानी कि कंडीशन है अद्वितीय के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला है हमारा a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये हमारा कंडीशन है। तो a1 का वैल्यू हमारा क्या है, 1, और a2 का वैल्यू कितना है 3, और नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना हमारे पास -2, और b2 का वैल्यू है k। यानी कि ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू -6, यानी k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। तो k का मान पूछ रहे हैं, यहाँ हमें हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि k नॉट इक्वल टू -6, यानी कि k का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकता है, लेकिन जब भी ये नहीं होगा, यानी -6 नहीं होगा। ये आंसर आपका हो गया। फिर यहाँ भी पूछ रहा है कि किस मान के लिए एक समीकरण निकाय अनगिनत हल होंगे। अनगिनत के लिए मैंने बताया था, ये कंडीशन है a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी टू इक्वल टू c1 बाई सी टू। ये हमारा क्या हो गया, अनगिनत हल के लिए हो गया। यानी इसमें हमारा पिक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, ओवरलैप, एक के ऊपर क्या होता है, संपाती होता है। फिर इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे 4x प्लस के वाई, और 6 को इधर कर देंगे, आपको आसान होगा। ये हमारा a1 का वैल्यू कितना निकल गया 4, b1 का वैल्यू निकल गया k, और c1 का वैल्यू निकल गया -6। और फिर दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -4, और c2 का वैल्यू -3। और ये हमारा जो है कंडीशन है, ये अगर इस कंडीशन पर काम करेंगे हम लोग तो बहुत अच्छा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अनगिनत हल करने के लिए, यानी कि ये कंडीशन रख देंगे a1 बाई ए टू, b1 बाई बी टू इक्वल टू c1 बाई सी टू। अब यहाँ रखेंगे a1 का वैल्यू कितना है 4, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कितना है आपके पास k, और b2 का वैल्यू -4, और c1 का वैल्यू कितना है -6, और ये कितना हो गया -3। अब इसको कैंसिल करो, ये 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू के इक्वल टू -4 इक्वल टू, ये कैंसिल करो 2, यानी कि 2 हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से निकालना है। यदि ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम किसी दो को लेके चलेंगे। यदि 2, ये कंडीशन होता है ना कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो कभी क्या होगा, यदि लेके चलेंगे a इक्वल टू बी, या कभी क्या होगा b इक्वल टू सी, या कभी क्या होगा c इक्वल टू ए। ऐसे बारी बारी से हम लोग इक्वेशन लेके चलेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो k इक्वल टू क्या हो गया -4, देयरफॉर तीसरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। यानी k का वैल्यू जो होता है -8 के लिए क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम लोग टफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ा वीवीआई है, वो बहुत ही आसान है, इसको समझ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे रहता है। यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि माना कि भिन्न, भिन्न क्या होता है, भिन्न एक्स बाई वाई होता है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भिन्न क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन बहुत विद्यार्थी से अगर पूछा जाए दोनों के बीच में अंतर, तो वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो भिन्न ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, अनुपात कर सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन परिमेय क्या होता है, एक ऐसी संख्या की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -3/4 भी हो सकता है। लेकिन भिन्न जो होता है जब होगा तो धनात्मक ही होगा। तो हम वैसे भिन्न की बात करेंगे, एक्स बाई वाई है इसको, यानी ये हमारा अंश हो गया और क्या हो गया, हर हो गया। अब हम एक भिन्न 1/3 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, तब हम लिखेंगे प्रश्न से अंश में एक घटा दिया तो भिन्न कितना हो जाता था, यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। आपने उसने अंश से एक माइनस कर दिया तो हमारा वाई तो बचे ही है, इसमें चेंज कर नहीं किया दिया, तो भिन्न कितना होता है, 1/3। फिर सेकंड कंडीशन कर रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप तिरछा गुना करेंगे, 3 × x - 1 = y, यानी कि 3x - 3 = y एंड 3x - y = 3। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या करा, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, यानी कि x बाई हर में 8 क्या किया आपने, जोड़ दिया। 8 क्या किया, जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो गया, 1/4। बारी बारी सब लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x + y + 8, यानी कि 4x - y = 8। यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे, 4x - y = 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -5, x = क्या हो जाएगा, 5। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लेते हैं फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट से हमारी इक्वेशन क्या आया, 3x - y = 3, यानी कि 3 × 5 - y = 3। इसको सॉल्व करेंगे, 15 और -3 = y, ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 = y, यानी कि हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, 12, और x का वैल्यू 5, तो हमारे पास ये आंसर क्या हो जाएगा, 5/12। ये हमारा आंसर आ जाता है। ये भी तीन वाली क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये धारा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ये है। मैंने पहले बोला था कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट में होगा इजी, मॉडरेट और टफ की तरफ, और इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसको समझ लीजिए। अब धारा वाली मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई नदी है ना, ये नदी का धारा है। तो धारा का भी या तो इस साइड से होगा या इस साइड होगा। तो कोई एक निशा नाम की एक लड़की है जो कभी क्या होता है धारा के अनुकूल और फिर क्या कर रहा है धारा के प्रतिकूल। जाहिर सी बात है, जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। लेकिन दोनों स्थिति में दूरी तो सेम ही होगी ना। मान लेते हैं इधर से इधर जाती है या इधर से इधर जाती है, तो दूरी क्या है, सेम है। तो दूरी को हम चाल गुना क्या होता है, समय, यानी चाल को समय से गुना कर देंगे और इक्वल कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थिर जल में उस लड़की का चाल लेंगे और धारा की चाल, दोनों को अनुकूल होगा तो जोड़ देंगे और प्रतिकूल होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। समय देखेंगे इसमें, हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, ये हमारा इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता है। ये भी एक आपका इक्वेशन का यूज हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, माना कि स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। माना कि निशा की स्थिर जल में चाल
एक्स है, किलोमीटर है तो एक्स किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल ये हम डिफाइन कर लेंगे वाई। धारा का भी तो चाल होती है ना, अनुकूल प्रतिकूल। तो जब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुकूल, तो भैया यहाँ लिख लेंगे अनुकूल। अनुकूल में निशा की चाल, अनुकूल जब होगा यानी धारा की दिशा में बहेगा तो निशा को आपने कितना लिया था, x किलोमीटर। और अनुकूल में धारा की चाल 2 घंटे में कितना हो जा रहा है, यानी कि अनुकूल में ये हमारा क्या हो जाएगा, चाल x प्लस वाई। धारा की चाल भी तो ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस स्थिति में ये समय कितना दे रहे हैं यहाँ पर, समय 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 यहाँ पर क्या है, 2 घंटा। समय यहाँ पर देखिए 2 घंटा। कह रहा है निशा जो है धारा के अनुकूल समय कितना दे रही है, 2 घंटा। तो हम इससे क्या निकालेंगे, दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी। और दूरी बराबर क्या मैंने बताया था, चाल गुने समय, यानी कि x प्लस वाई इंटू 2। ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। और ये कितना किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर। यानी कि अनुकूल में ये कितना किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर। यानी कि x प्लस वाई इंटू 2, देयरफॉर x प्लस वाई सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जब धारा के प्रतिकूल होगा, धारा के प्रतिकूल, तो निशा की चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई किलोमीटर पर। इसमें समय क्या लग रहा है, ये भी 2 घंटा में, लेकिन धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो 4 किलोमीटर। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जा रहा है, तो धारा के अनुकूल विपरीत में क्या जा रहा है, 4 किलोमीटर। यहाँ कितना है समय, 2 घंटा। इसमें भी इसने समय लिया 2 घंटा। और यहाँ पर क्या लिया, दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुना समय। दूरी इतना कितना कवर किया इसने, 4 किलोमीटर। और चाल कितना था, x माइनस वाई इंटू समय कितना, 2। यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना निकलेगा, 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10। और x माइनस वाई इक्वल टू 2 सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और इस x का वैल्यू किसी में डालेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितना है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। देयरफॉर y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4 किलोमीटर। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, यानी कि निशा की चाल निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। और ये धारा की चाल कितना निकल गया, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन ये बनाए जा सकते हैं। तो हमें बस ऐसे ही डिफाइन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज वाला आया फिर से क्वेश्चन। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। फिर भी है ये क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व, जिसमें 5 वर्ष पूर्व है, इसमें ए और बी है। जब भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिखाई दे, 2 चर दिखाई दे, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर लीजिए आप। तो जब 2 है तो माना कि एज क्या है, माना कि ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए का वर्तमान आयु कितना, x वर्ष। और बी का वर्तमान आयु कितना हो गया, y वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पूर्व, मैंने बताया था कि जब 5 वर्ष पहले की बात हो या 10 साल पहले की बात हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वर्तमान आयु से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर लीजिए 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। और बी की क्या हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। ये हमने डिफाइन कर लिया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु 3 गुनी थी, यानी ए की आयु, यानी कि x माइनस 5 बी की 3 गुनी थी, y माइनस 5। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 3y माइनस क्या हो जाएगा 15, x माइनस 3y इक्वल टू, इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा -10। हमारा
फर्स्ट इक्वेशन -10 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए के, तो हम क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो वर्तमान में हमारे x है, मैंने बात बताया तो क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बी की आयु पहले ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा, जब ये डिफाइन हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी ए की आयु बी की आयु के दुगुनी है, हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10, जब ये हो जाएगा यानी दुगुनी, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, इसी को दुगुना बना देंगे, जब ए की आयु बी की आयु, तो बी की आयु में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात से ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन आसान होते हुए भी डिफिकल्ट हो जाता है, एक आपने गलती अगर मल्टीप्लाई कर दिया, आपको जोड़ घटाओ सब आता है, लेकिन इक्वेशन आपसे गलती हो जाता है, इसको इधर भेज देंगे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये हमारा हो गया x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इक्वेशन सोल्व करने आता है, y बाई कैंसिल, तो y इक्वल टू 20, और y का वैल्यू हम किसी में डालेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, तो आप इक्वेशन निकल सकता है। चलिए हम सेकंड में ही डालते हैं, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 2, ये 40, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 वर्ष, और यहाँ पर y का वैल्यू, यानी कि इस प्रकार x का वैल्यू कितना आया, उम्र 50, और इसका कितना आया, 20 वर्ष आया। बहुत आसान है, जब तक हम लोग ए और बी का या कोई भी पिता पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे, तब तक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 अंकों की संख्या वाली क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देना होगा। यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, माना कि इकाई का अंक, आप ये कर लीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा, इकाई का अंक क्या होता है, x, और दहाई का आपने क्या ले लेना है, y, है ना। अब इससे हम क्या करेंगे, एक संख्या बनाएंगे, मूल संख्या, ये काम हम लोग कर लेंगे, यानी कि इकाई होता है और क्या होता है, दहाई, ये हमने दहाई माना, इसलिए क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ये हमारा इकाई हो गया और क्या हो गया, दहाई हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ का 4 गुनी है, यानी 2 अंकों की हमारी संख्या क्या हो गई, यानी कि 10y प्लस x अपने अंकों के जोड़ के 4 गुनी है, यानी अंक कौन कौन सा लिया आपने, x प्लस वाई इंटू 4, 4 गुनी है, सॉल्व कर लीजिए आप, 4x प्लस 4y, 10y प्लस x, सॉल्व करते हैं आपसे, x इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि x माइनस 4x प्लस 10y माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया, माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के 4 जोड़ को 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, यानी कि फिर एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, उसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल, यानी कि 2 इंटू एक्स वाई, तो क्या करना है, संख्या निकालना है। अब यहाँ पर जो है अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्शन आ जा रहा है, ये प्रोडक्शन यानी कि इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट के लिए रख देते हैं, इसको ध्यान दिया जाएगा क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में, जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे कराई जाएगी और वो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।